सबसे पहले ये संस्थान का हमारा एक्टिविटी बोर्ड है। संस्थान के जो भी हमारे क्रियाकलाप रहते हैं वो यहाँ पे इनको डिस्प्ले किया जाता है। पूरे साल का जो भी नए होते हैं वो ऐड होते चले जाते हैं। आइए, संस्थान में 2 व्याख्यान कक्ष हैं, व्याख्यान कक्ष 1 और व्याख्यान कक्ष 2। आइए, ये व्याख्यान कक्ष है जिसमें अभी वर्तमान में ब्यूटी पार्लर से संबंधित कोर्स संचालित है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे कोर्स हैं वो स्वरोजगार से संबंधित हैं, स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अभ्यर्थियों को यहाँ से ट्रेनिंग लेने के पश्चात उनको कोई अपना खुद का एक रोजगार स्थापित करना होता है। किस तरह के कोर्स हमारे पास हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो कुछ जो कोर्सेज के मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे ब्यूटी पार्लर है, कृषि उद्यमी है, वर्मी कंपोस्ट का है, मशरूम कल्टीवेशन का है, फूड प्रोसेसिंग का है, अचार मसाला पापड़ इत्यादि बनाने का है, टेलरिंग वगैरह का है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का है। इस तरह से कुल मिला के संस्थान के पास जो अधिकृत कोर्सेज हैं उनकी संख्या लगभग 64 है। तो लेकिन सारे के सारे कोर्सेज हमारे जो फोकस करते हैं वो स्वरोजगार को फोकस करते हैं। अभ्यर्थी यहाँ से जाके नौकरी ना करके अपना खुद का एक रोजगार स्थापित करे, ये इस संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य है। उसी के अनुसार सारे कोर्स संचालित। कक्षा में हम लोग आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से पढ़ाते हैं। और जो हमारे लाभार्थी हैं, जो प्रशिक्षणार्थी हैं, एक उनके साथ में एक ये भी मर्यादा है कि उनकी उम्र जो है ना वो 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उनको कम से कम पढ़ना लिखना आना चाहिए। और ये एक मतलब एक जो एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट्स की वो ये है। बाकी हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस के माध्यम से मार्केट सर्वे कराते हैं, फील्ड में उनको ले आते हैं, इंडस्ट्री विजिट करवाते हैं। वो लोग जाके वहाँ पे देखते हैं कि इंडस्ट्री कैसे काम कर रहा है, उससे संबंधित जानकारी लेते हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए अलग से हमारे पास यहाँ वर्कशॉप है, वहाँ हम लोग उनको जाके उनकी सारी प्रैक्टिकल क्लासेस करवाते हैं। और व्यक्तित्व विकास से संबंधित सारा प्रशिक्षण जो भी है, बैंकिंग की जानकारी, उनको कम्युनिकेशन स्किल की जानकारी, कंप्यूटर स्किल की जानकारी, ये इंग्लिश की जानकारी, ये सारा यहाँ। संस्थान के पास एक ये और कार्यशाला है जो सिलाई प्रशिक्षण के लिए है। ये जो प्रशिक्षणार्थी हैं ये हमारे सिलाई बैच के हैं। ये लोग अपना थ्योरी क्लास पूरा करने के बाद यहाँ बैठ के प्रैक्टिकल क्लास कर रहे हैं। और ये पूर्णतः सुसज्जित कार्यशाला है। हर एक कैंडिडेट को अलग अलग मशीन प्रदान की जाती है ताकि वो अपना प्रशिक्षण ठीक से प्राप्त कर सके और अपना अच्छे से कार्य कर सके। प्रथम तल पर हमारा महिला छात्रावास है, पुरुष छात्रावास है, भोजन कक्ष है, रसोई कक्ष है और एक कंप्यूटर लैब है। आइए, ये संस्थान की एक कंप्यूटर लैब है। आइए, हमारे जो भी कोर्स चलते हैं, प्रशिक्षण के जो भी कोर्सेज रहते हैं, उन सभी कोर्स में कंप्यूटर का प्रशिक्षण शामिल अनिवार्यता रहता है। क्योंकि आज के युग में कंप्यूटर की जानकारी होना किसी भी व्यवसाय के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो इनको सभी को कंप्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है और प्रैक्टिकल क्लास करा के सारा सब कुछ इनको जानकारी अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, वो सारी जानकारी इनको दी जाती है कि कैसे अपना अकाउंट मेंटेन कर सकें, कैसे अपनी बैलेंस शीट वगैरह बना सकें। इससे ये सारी जानकारी कंप्यूटर के सेक्शन में रहती है। संस्थान में छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। महिलाओं के लिए अलग छात्रावास है, पुरुष के लिए अलग छात्रावास है और ये पूर्णतया निःशुल्क है। जो भी यहाँ प्रशिक्षणार्थी आते हैं वो यहाँ रहकर अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आइए, मैं आपको छात्रावास दिखाता हूँ। ये हमारे पास छात्रों के रहने की व्यवस्था है। हमारे पास जो 35 सीटें एक बैच में होती हैं तो उसी अनुसार हमारे पास रहने की पूरी व्यवस्था है। छात्र यहाँ आसानी से अपना रह सकते हैं और रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान के पास ये हमारे संस्थान की कार्यशाला है। वर्तमान में अभी ये जो प्रशिक्षणार्थी है ये एसी रेफ्रिजरेशन रिपेयरिंग के हैं। ये लोग अपना प्रैक्टिकल क्लास करके देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग, ये सारा कार्य करके देख रहे हैं। जो भी हमारे पास कोर्सेज चलते हैं उन सब का प्रैक्टिकल करके देखना और करके सीखना अनिवार्य है।
तो ये सब लोग अपना मिलके यहाँ पे प्रशिक्षण इस तरह से प्राप्त करते हैं। संस्थान की ये मेस कैंटीन है, यहाँ पे जो हमारे प्रशिक्षणार्थी होते हैं वो भोजन करते हैं। इस समय ये सब लोग जो है ना वो अपना लंच कर रहे हैं, और जो भी यहाँ इनको खाना मिलता है वो संस्थान का जो निर्धारित मेन्यू है उसके अनुसार मिलता है, और अच्छी क्वालिटी का उच्च गुणवत्तापूर्ण इनको साफ़ सुथरा खाना प्रदान किया जाता है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए उन पर कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है। जो भी बैच हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जब उसका प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तो वो जो उत्पाद बनाता है उसकी एक हम लोग यहाँ प्रदर्शनी लगवाते हैं, और इनको मार्केटिंग ये लोग सीख सकें इस वजह से इनसे खुद से उसकी प्रोडक्ट की बिक्री भी करवाते हैं। तो ये एक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो आप लोग ये हमारे यहाँ जूट का काम होता है, और हम लोगों ने छात्रों ने मिलकर बनाया है, लोगों ने मिलकर ये सब बनाया था। जी सर, बहुत बढ़िया। ये जूट के उत्पाद हैं इनके, और ये मोमबत्ती का जो था वो मोमबत्ती के प्रोडक्ट बना के इन्होंने पैकिंग इसकी करी हुई है। जब मोमबत्ती का चला था, जब हम लोगों ने बनाए थे, सब लोगों ने मिलकर बनाया था। ये इनका मोमबत्ती का, ये बहुत अच्छी। इसी प्रकार हमारा वर्मी कंपोस्ट और डेयरी फार्मिंग का जो बैच चला था, उन्होंने जो कंपोस्ट बनाया है, ये वर्मी कंपोस्ट, उसका ये प्रदर्शनी है। ये लोग अपना बैच पूरा होने के बाद इसको इस तरीके से सेल करते हैं, इसकी मार्केटिंग सीखते हैं। तो बताइए ये सर, जैसे कि हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाया है, और हम लोगों ने मतलब बनाया और इसको सेल करते हैं अपने हिसाब से, और सारे फ्रेंड्स मिलके बनाते हैं, जितने भी छात्र हैं आके जो प्रशिक्षण के दौरान रहते हैं उन्होंने सबने मिल के बनाया। वर्मी कंपोस्ट जो कि तैयार हो चुका है वो हमारा पैकिंग के लिए यहीं पे रखा हुआ है, जो हमारे छात्रों ने प्रयोग करने के दौरान बनाया है। ये इस तरीके से ये वर्मी कंपोस्ट है, इसकी हम लोग पैकिंग करवाते हैं 1 किलो 2 किलो 5 किलो के पैक में। ये रेडी मटेरियल है, और इस तरीके से हम लोग पैकिंग करवा के सैंपल के तौर पर मार्केट में इसको भिजवाते हैं, और सेल भी करवाते हैं। इसको 20 रुपये पैकेट के हिसाब से इसको भिजवाते हैं।